Good morning, students. Now we are going to start page number 53, chapter 7, communication. What do you mean by communication? Communication means exchange of ideas and views from one person to another. Communication means exchange of ideas and views from one person to another. It can be at personal as well as at mass level. Personal level means communication between two or more person, or mass level means communication from one person or one source of information to a large number of people, to a large volume of population. That means population communication at mass level. Like television, it is mass communication. Like social media, it is mass communication. Like newspapers, it is mass communication. If I am writing a letter to my brother who is in hostel, it is personal communication. If I am calling to my mother to asking how is she, this is a personal communication. If I upload something on the Facebook and number of people has seen it, it is mass communication. Okay. Communication network has become very important for exchanging knowledge and ideas. Communication network is communication network have become very important. communication network बहुत ही आवश्यक हो चुका है, इम्पोर्टेंट हो चुका है, महत्वपूर्ण हो चुका है, गुरुत्वपूर्ण हो चुका है फॉर एक्सचेंजिंग नॉलेज ज्ञान का प्रसार में, ज्ञान को एक्सचेंज करने में, आइडियाज का विस्तार में, विच इन टर्न कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है. किस तरह इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा? मान लीजिए कि आज आपने किसी नया एलिमेंट का आविष्कार कर दिया, और नया एलिमेंट का आविष्कार कर दिया तो आप सोच रहे हैं क्या ये एलिमेंट है या नहीं है. आपने किसी एक अपने फ्रेंड से पर्सनल कम्युनिकेशन के जरिए बताया कि मैंने एक एलिमेंट का आविष्कार किया और जिसका ये कैरेक्टर है. उसने अपने साइंटिस्ट फ्रेंड को बताया, वो भी एक पर्सनल कम्युनिकेशन किया, अपने साइंटिस्ट सर को बताया. तो वो सारा बात ध्यान से सुना, फिर आपको पर्सनली कॉल किया और फिर रिएक्शन के बारे में जानकारी लिया, किस तरह से नया एलिमेंट बना. तो पता चला कि ये रियल में एक नया खोज है, नया एलिमेंट है. इसके बाद पूरा का पूरा दुनिया में ये नॉलेज स्प्रेड हो गया. और कोई अमेरिकन कंपनी आपका फॉर्मूला को खरीदना चाहा. अभी आप स्टूडेंट हैं, आपका फॉर्मूला मान लीजिए ट्रिलियन मिलियन डॉलर में बिक गया, तो आपको इनकम हुआ. डेट मीन्स सिर्फ आपको इनकम नहीं हुआ, फॉरेन एक्सचेंज कंट्री में आया तो कंट्री को भी इनकम हुआ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ. आपको इनकम हुआ तो आप खर्च करेंगे मार्केट में. तो जिस जिस जगह से आप परचेज करेंगे, जिस जिस शॉप से परचेज करेंगे, जिस जिस मॉल से परचेज करेंगे, उनका भी इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ, क्योंकि कुछ खरीदे तो उनको प्रॉफिट हुआ. डेट मीन्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इट इज फॉर economic development. It is a boost for economic development. Any ideas or any knowledge or any communication that is based on knowledge and ideas, technology are very important for the economic development. Next line, it also help in the development of social relationship. social relationship को भी डेवलपमेंट करने में या डेवलप करने में हेल्पफुल होता है. जैसे मान लिया जाए कि आपने सोशल मीडिया पर एक ब्लॉग छोड़ा कि मेरे लोकेलिटी में आज फीमेल एजुकेशन के लिए अभियान चलाया जा रहा है. जो भी इंटरेस्टेड है आसपास के डिस्ट्रिक्ट से लोग आए और हमको हेल्प करें, आइदर फ्रॉम द क्लोथ्स और फ्रॉम द बुक्स और फ्रॉम देयर नॉलेज. जिनको इंटरेस्ट है वो आएंगे.
इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, सोशल डेवलपमेंट भी होगा, जिससे आप लोग इंटरेक्ट करेंगे, वो आपकी सोसाइटी के बच्चे इंटरेक्ट करेंगे, जिससे डेवलपमेंट बढ़ेगा। इसी तरह से अगर हम लोग दूसरे कंट्री के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो उनका सोसाइटी को जानेंगे, हम लोग का सोसाइटी को वो जानेंगे, तो ये सोशल डेवलपमेंट, सोशल स्किल बढ़ेगा। जैसे हम लोग अभी यूरोपियन सोसाइटी के भी बारे में जानते हैं, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल ड्यू टू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज, नेचुरल कैलेमिटीज में देखिए क्या होता है, लाइक फ्लड, फ्लड मीन्स बाढ़, ड्राउट, सूखा एक्सेट्रा, दैट मीन्स ऑफ इंस्टेंट कम्युनिकेशन सच एज टेलीविजन एंड रेडियो, फ्लैश न्यूज, ये न्यूज फ्लैश करते हैं। सो रिलीफ कैन बी रश टू द स्पॉट इमीडिएटली, और रिलीफ मीन्स जो सहायता है वो पहुंच सके, राष्ट्र में तो पहुंचना, इमीडिएटली तुरंत पहुंच सके, एट द क्लैमिटी स्टॉप, जहां वो प्रकृति आपदा घटी है। इन इन ओल्डन टाइम पिजन वर यूज टू सेंड मैसेजेस टू डिफरेंट प्लेसेस, अलग अलग जगह पर मैसेज भेजने के लिए पिजन, कबूतर का यूज होता था। फिर घुड़सवार लोगों का यूज होने लगा। उसके बाद मेल मेल ट्रेन इंट्रोड्यूस हुआ, कालका मेल, देन पंजाब मेल, मुंबई मेल, ये सब मेल ट्रेन इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें एक कोच पार्सल बोगी होता था, मतलब वो मेल, मतलब डाक विभाग का बोगी होता था, पोस्टल वाला, वो उसमें कोच को लगा दिया जाता था। देन द सर्विसेज लाइक पोस्ट एंड टेलीग्राफ, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन एक्सेट्रा वर डेवलप। धीरे धीरे ये सब फैसिलिटीज़ डेवलप हुआ कम्युनिकेशन का। ऐसा फैसिलिटी टेलीग्राफ, जिसमें कुछ वर्डिंग को लिखकर दूसरे जगह भेजा जाता था, यह बंद हो गया ये सब टेलीग्राफ। न्यूज़पेपर, इससे आप इंट्रोड्यूस हो। मैगजीन्स, इससे भी इंट्रोड्यूस हो आप। रेडियो, यू ऑल नो अबाउट रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन्स, वी ऑल फेमिलियर विथ ऑल दिज। वर्ड डेवलप, ये सब डेवलप हुआ, कम्युनिकेशन को भी डेवलप किया। टुडे सैटेलाइट इज मोस्ट पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सैटेलाइट जो है वो कम्युनिकेशन का सबसे महत्वपूर्ण जरिया है। जैसे टेलीविज़न में भी वायरलेस अगर अंटेना लगा हुआ है तो आपका बहुत सारा चैनल्स कवरेज करेगा आपका टेलीविज़न। मोबाइल में जो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं तो ये जो वेव्स निकलती है वो शायद डायरेक्ट जाएगी कहाँ, आयनोस्फेयर में, फिर वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो रिसीवर के पास जाएगी, जिसको आप कॉल किए, जिससे बात कर रहे हैं। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन एलिजिबल होता है। इंटरनेट इसी तरह से काम करता है, अदर वायर और वायरलेस इंटरनेट। ओके, it provides television services even in the remote areas of country। टेलीविज़न सर्विस प्रोवाइड कराता है देश के सुदूर क्षेत्रों में, जो जो रीजन बहुत दूर है। कंप्यूटर इज एट अनदर ग्रेट इन्वेंशन बाय द मैन। कंप्यूटर भी मानव के द्वारा एक ग्रेट इन्वेंशन है, बहुत बड़ा एक आविष्कार है। इट रिवोल्यूशनाइज्ड, ये क्रांति लाया, किस क्षेत्र में लाया, टू प्रोसेस द कम्युनिकेशन थ्रू ईमेल। कंप्यूटर का खोज क्रांति लाया ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग में, इंटरनेट सिस्टम, सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क सिस्टम, पेन ड्राइव सिस्टम, लैपटॉप, पाम टॉप, ये सब आविष्कार हुआ। ये सब क्रांतिकारी कदम था कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। वी कैन गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटायर वर्ल्ड वाइल सिटिंग एट द होम बाय यूजिंग कंप्यूटर। कंप्यूटर को यूज करके हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन घर से ही प्राप्त कर सकते हैं मिनटों में। जैसे कि अभी आपको 2 बजे से क्लास है, आप घर में हैं, हम स्कूल या घर में हैं, मैंने आपका जो क्लास लेना है डायरेक्ट रिकॉर्ड कर दिया, इसके बाद आपको डायरेक्ट थ्रू इंटरनेट सेंड कर देंगे। तो
एक साथ 150 बच्चों को मैंने संबोधित कर दिया बैठे बैठे, ये मास कम्युनिकेशन हुआ, 150 बच्चों का क्लास हो गया। तो दिस इज एलिजिबल by the internet facility, and internet is eligible by the satellite communication. Okay, thank you. Chapter is over. I have already sent you the question answers of this chapter. You must finish or complete the chapter and send me to check.